नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग को बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में होने वाले हैं उसमें आप लोग का गोधली भाग 2 का हिंदी सब्जेक्ट का आप लोग का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही इससे पहले हमने और भी वीडियो अपलोड किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जार शाही कहाँ थी। पहला जो प्रश्न दिया गया परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर में, पहला प्रश्न दिया गया जार शाही कहाँ थी। पहला दिया गया रूस में, जापान में, फ्रांस में या फिर चीन में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, यानी प्रयोगवादी कवि संपादक थे इसके, वो कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या फिर अगेय। ये दो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में दिया गया निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवीर सहाय। पहला ऑप्शन दिया गया अगेय, जायसी या फिर रामविलास शर्मा। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में दिया गया परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। परंपरा का जो ज्ञान है वो किनके लिए आवश्यक है? तो इस 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दिया रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 1912। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया प्रगतिशील साहित्य के संबंध है। प्रगतिशील जो साहित्य है उसका संबंध है, किसके साथ संबंध है? पहला दिया गया है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध दर्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में दिया गया जारशाही में थी। जारशाही में क्या थी? तो जारशाही में कौन था? तो यहाँ पर दिया गया सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल या फिर चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस। 7 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में दिया गया साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर हो जाएगा नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में दिया गया रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रेमचंद और उनका युग के लिए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लिए, निराला साहित्य और साधना के लिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में दिया गया जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविच्छिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में दिया गया साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो 11 में दिया गया कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, सामंतवादी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की, यतीन्द्र मिश्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में दिया गया सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या फिर द्वंद्व युद्ध। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में दिया गया एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है किस महादेश में है? पहला ऑप्शन दिया गया है यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में दिया गया साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य जो है सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन या राज्याधीन।
तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वाधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 में दिया गया साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य जो है सापेक्ष रूप में क्या होता है, प्रधीन, जड़, प्रतंत्र, स्वाधीन। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वाधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 में दिया गया परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किस विद्या की रचना है, कहानी की, निबंध की, संस्मरण की, लघु कथा की। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निबंध की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 में क्या दिया गया, 18 में दिया गया बायरन किस भाषा के कवि थे। बायरन जो थे वो किस भाषा के कवि थे, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 में देगा अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। अविच्छिन्न का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, खंडित है, अटूट है, प्रभावित है या फिर ठहराव है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20 में दिया गया रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। संस्कृत, हिंदी, इतिहास या फिर अंग्रेजी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी विषय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 में दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकर है। जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है उसके रचनाकर कौन है, यतीन्द्र मिश्र है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रामविलास शर्मा है, गुणाकर मूले है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 में देगा रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था, 1932 ईस्वी में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1932 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, 23 में देगा रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 में दिया गया है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाजवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, 25 में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किसकी रचना है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, 26 में दिया गया है, 26 में दिया गया साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है। साहित्य के जो निर्माण है उसमें किन की भूमिका निर्णायक है, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यशाली मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, 27 में दिया गया लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है, वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा, 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्जिल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे, प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है। प्रेमचंद्र और उनकी युग किन की रचना है, प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, रामविलास शर्मा की। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, 30 में दिया गया रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने हैं। 30 नंबर में दिया गया रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने हैं, KM हिंदी संस्थापन के, JM हिंदी संस्थापन के, हिंदी साहित्य अकादमी के, राष्ट्रभाषा परिषद के। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KM हिंदी संस्थान के रामविलास शर्मा जो है निर्देशक बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 में दिया निराला की साहित्य साधना के रचनाकर हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकर कौन है। 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो साहित्य में जो है विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, 33 में दिया गया निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ के, साहित्य अकादमी के, भारतीय के या फिर मीमांस का। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, 34 में दिया गया आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम,
आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? अति प्राचीन, अति सुखदोयी, अति सुंदर, अति क्रूप। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अति प्राचीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में दिया प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में देगा रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो रामविलास शर्मा की जो मृत्यु है वो कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे। 37 में दिया गया कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता पूरे यूरोप को प्रभावित किया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या दिया गया? 38 में दिया किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? किस रूसी क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 1917 की क्रांति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में दिया साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को हमने चैप्टर नंबर जो परंपरा का मूल्यांकन है इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे सारे हमने करवा दिए, और आगे की वीडियो में हम अगले चैप्टर में आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे इम्पोर्टेंट आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में हम वो करवा देंगे। धन्यवाद।